8 अगस्त 1936 को स्थापित हुआ कॉर्बेट टाइगर रिजर्व आज 90 साल का हो गया है। 9 दशकों में कॉर्बेट ने जंगल, वन्य जीव संरक्षण और पर्यटन के क्षेत्र में कई बदलाव देखे। करीब 334 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल से शुरू हुआ हेली नेशनल पार्क आज 1288 वर्ग किलोमीटर में फैले कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के रूप में दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुका है। ये क्षेत्र बाघों के सर्वाधिक घनत्व वाले इलाकों में शामिल है। कॉर्बेट के इतिहास में 70 का दशक भी बेहद महत्वपूर्ण रहा। जब रामगंगा नदी पर बांध का निर्माण किया गया, बांध बनने के बाद करीब 80 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र रामगंगा जलाशय में तब्दील हो गया। इससे जलीय जीवों के लिए एक बेहतर आवास तैयार हुआ और प्रवासी पक्षियों की मौजूदगी भी बढ़ी। हालांकि जलाशय बनने से वन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा डूब गया और कई वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास पर भी इसका असर पड़ा। समय के साथ कॉर्बेट में संरक्षण के साथ साथ पर्यटन का भी तेजी से विस्तार हुआ। देश विदेश से हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। पर्यटन ने स्थानीय स्तर पर गाइड, जिप्सी चालक, होटल, रिजोर्ट और अन्य सेवाओं से जुड़े हजारों लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए। 90 वर्षों की इस यात्रा में कॉर्बेट ने वन्यजीव संरक्षण की कई मिसालें कायम की हैं और आज भी ये बाघ संरक्षण के लिए दुनिया के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी खास पहचान रखता है। रामनगर से सुनील कुमार की रिपोर्ट। फिर जो बीच का टाइम था उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए। एक बहुत महत्वपूर्ण चेंज जो पूरे लैंडस्केप की अगर मैं बात करूं तो ये हुआ कि यहाँ पर एक कालागढ़ डैम जो था वो बनाया गया। 1970 के आसपास ये डैम बना। इसने बहुत सारे भौगोलिक चेंजेस जो थे वो भी कॉर्बेट के क्षेत्र में आए। एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी जो कि इस क्षेत्र की सबसे बड़ी लेक के रूप में डेवलप हुई है। करीब हम अंदाज़ा लगाते हैं कि 80 स्क्वायर किलोमीटर के करीब एक वाटर बॉडी बन गई है, जो आज बहुत सारे जो वन्यजीव हैं उनको भी सपोर्ट करती है। उसमें कई तरह के जो फ्लोरा है जो उसके आसपास पाया जाता है, जो पेड़ पौधे हैं, क्योंकि मॉइस्चर प्रोफाइल पूरे क्षेत्र की चेंज हो गई है, उनको भी बहुत अच्छा सपोर्ट उस वाटर बॉडी से मिला है। और कुछ ऐसे स्पीसीज़ हैं जैसे कि घड़ियाल की अगर हम बात करें जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। इनफैक्ट अगर आज देखा जाए तो पूरे विश्व में जो घड़ियाल है वो शायद कम नंबर में बचे हुए हैं बजाय इवन टाइगर्स के। तो इतना क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है वो यहाँ पर पाई जाती है। उसको बीच में कुछ घड़ियाल्स को लाके यहाँ छोड़ा भी गया था और आज वो बड़ी अच्छी उसकी ब्रीडिंग जो है वो चल रही है। तो ये सारे चेंजेस पूरे, अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूँ, उन सब में हुए। अगर पर्यटन की बात करें तो उसमें भी बहुत सारे चेंजेस देखे गए हैं। जैसे कि इनिशियली बहुत ज़्यादा पॉपुलर जोन नहीं था कॉर्बेट। लोग अपनी गाड़ियों में, इवन बहुत पहले एक बस भी चला करती थी जो कि ढिकाला तक जाती थी। तो बस में अपनी गाड़ियों से कई जगह पे कैंपिंग अलाउड थी, जहाँ पर लोग नदी के किनारे अपना कैंप लगा के रहते थे। कई जगह वॉकिंग अलाउड थी, लोग पैदल ही क्षेत्र में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक चलते रहे। ये सब भी हुआ। आज जो कॉर्बेट है वो अगर मैं ये कहूँ कि दुनिया के सबसे पॉपुलर वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन में है तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ करीब 4-4.5 लाख टूरिस्ट डायरेक्टली कॉर्बेट में आते हैं और करीब 10 लाख लोग पूरे लैंडस्केप में कॉर्बेट के उसमें आते हैं। बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप हो गया है। इसने पूरी जो रामनगर की इकोनॉमी है उसको चेंज करके रख दिया है।